आज हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करेंगे। लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वेस्पर थ्योरी, जो शुरू वाले आर्टिकल्स हैं उस पर कर रहे हैं हम। हाँ जी, चलिए आपको पहले बताइए, शेयरिंग प्रॉपर विजिबल है? यस सर। Yes, sir. दैट्स गुड। सर हाँ जी, कुछ पूछना चाहते हैं? ओके, पहले हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं। ड्रॉ द लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का नंबर कितना होता है? मैग्नीशियम का नंबर होता है 12। इट्स 2 आप भी साथ साथ कॉपी पे करिए। 2s2 2p6 3s2, तो कितने वैलेंस हो गए? 2। तो मैग्नीशियम पे 2 डॉट्स लग चुके हैं। सोडियम, सोडियम सर 11। हाँ जी, सोडियम में कितने वैलेंस, एटॉमिक नंबर 11 होता है? हाँ जी, मुझे कृतिन जी बताएंगे। कृतिन जी, क्या कॉन्फ़िगरेशन होगी इसकी? 1s2 2s2 2p6 3s1 2p6 3s1। How many valence electron it has? 1 1। That's good। तो यहाँ अगला चलते हैं। अगला इज बोरोन। हाँ जी, हरितेश्वर जी, यस सर। कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी इसकी? बोरोन Yes sir. नंबर 1s2 Yes sir. I 2। told it sir. अच्छा बेटा, मुझे सुना ही नहीं दिया बच्चे। Sir okay sir. 1s2 2s2 2p1 How many? 2p1 3। थोड़ा ना लाउडली बोलेंगे तो ज्यादा क्लियर सुन पाऊंगा, थोड़ी वॉइस कम रहती है। ऑक्सीजन, आप ही को मौका दे रहे हैं, दोबारा बोलिए हरितेश्वर जी। ऑक्सीजन, बेटा मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। ओके, अमन बेटा। 1s2 2s2 2p4 हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैज? 6 6। It's 1 2 3 4 5 6। यस, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन अब बताएंगे। अर्षद जी, सर वॉइस शुड बी वेरी लाउड, सुने। हाँ जी, भाविक जी। Sir, 1s2 2s2 2p3 हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैज? sir 5 Very good। 5 1 2 3 4 5। And then it's हमारा नाइट्रोजन हो गया। इट्स ब्रोमीन। ब्रोमीन आप बताएंगे मुझे। एक जोत बिटिया बताएंगे। बेटा ये काफी बड़ा है, तो मैं आपको इसको थोड़ा छोटा बताता हूँ। फ्लोरीन का हमें मालूम है, दैट इज 1s2 2s2 2p5। तो क्लोरीन Good evening, होता है। sir. हाँ जी, बताएंगे एक जोत बेटा। ब्रोमीन, इट विल बी 4s2 4p5। तो इससे पहले नोबल गैस चेक कर लीजिए। 2 पे हीलियम होती है, 10 पे आपकी नियॉन होती है, 18 पे आर्गॉन होती है। हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन। 36 पे क्रिप्टॉन होती है। तो यहाँ पे आप Kr लिख दीजिए, Kr। इट्स 36। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? क्रिप्टॉन 36, इट विल बी 4s2
4p5 एक सेकंड चेक कर लेते हैं, जस्ट वेट। हीलियम 2 नियॉन आर्गॉन, इस पे तो एक सेकंड जस्ट वेट करना पड़ेगा। इसमें तो 4s2 आ रहा है तो 3d ऐड हो जाएगा, दिस द वन। इसको थोड़ा चेंज कर रहे हैं हम, इसका 35 होता है, 35 होता है तो ब्रोमीन, इट्स आपका आर्गॉन हो गया 18, फिर आर्गॉन के साथ आपका आ जाएगा 4s2 3d10 4p5। अगर आप इतने ज्यादा चक्रों में नहीं पढ़ना चाहते तो आप सिंपल ऐसा भी लिख सकते हो, ब्रोमीन 4s2 4p5। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इट हैज? 7. 7. तो यहाँ पे आप 7 डॉट्स लगा दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। बोलिए क्वेश्चन नंबर 2 सबको क्लियर है? Yes, sir. ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। मैं इसलिए करा रहा हूँ कि टीचर कई बार ना एनसीईआरटी में से डाल देता है, बच्चे कहते हैं सर हमसे निकला नहीं, तो मैं चाहता हूँ आप एनसीईआरटी के भी साथ साथ करते ही रहें। सर हाँ जी, सर ये ब्रोमीन वाला एक बार दोबारा बता दो, नेटवर्क इशू आ रहा था। किस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं बेटा? सर ये जो सर ब्रोमीन वाला बता रहे थे ना अभी आप। ब्रोमीन देखो ना बेटा, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन ये एक दूसरे के नीचे हैं। फ्लोरीन होता है 1s2 2s2 2p5, तो इसका मतलब क्लोरीन होता होगा 3s2 3p5। ब्रोमीन क्या होता होगा 4s2 4p5। आयोडीन क्या होता होगा 5s2 5p5। तो वो आपको क्या कर सकते हैं, वो क्लोरीन ब्रोमीन तो दे ही सकता है, आयोडीन भी दे सकता है। तो ब्रोमीन में बताइए, ब्रोमीन अगर 4s2 4p5 है, हाउ मेनी वैलेंस इट हैज? 7. 7 1 2 3 4 5 6 7। इसका 35 होता है, 35 का आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस है। आर्गॉन 18 होता है, 4s2 3d10 4p5, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आपकी चॉइस है। मुझे नहीं लगता टीचर को इस वाले में डिफिकल्टी होनी चाहिए लुईस डॉट स्ट्रक्चर, पर अगर आपको लगता है कि नहीं आपका टीचर ओवर स्ट्रिक्ट हो रहा है या ओवर स्ट्रिक्ट है, फिर आप ये वाला ले लीजिए, इसमें मार्क्स नहीं काट सकता। बोलिए क्लियर हो गया? यस सर। ओके, मैं इसको क्लियर कर रहा हूं। अब आप सारे लिख के दिखाएंगे। ये है सल्फर एंड सल्फर 2 नेगेटिव, ये 2 नेगेटिव है, नेगेटिव का साइन है, सॉफ्टवेयर के कारण कई बार ऐसा हो जाता है। तो सल्फर की लिख के दिखाइए और सल्फर 2 नेगेटिव की, सारे ट्राई करिए। डन सर। हो गया, वेरी गुड। मुझे इसका आंसर देंगे सुखदीप बेटा, बोलेंगे गुरलीन बेटा, सर अपने माइक वाइक सब करेक्ट कर लो बच्चे, कब तक हम ये माइक्स में लगे रहेंगे? अपने माइक्स वॉइसेस जो भी डिफिकल्टीज है, कभी कभी चलेगा, जितनी जल्दी ठीक करेंगे उतने ज्यादा नंबर ले पाएंगे आप। और हो गया सबका? अब मुझे बताएंगे नेहा बेटा, Yes, sir. सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. 3s2 3p4।
And how many valence electron it has? 6, sir. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. That's a correct answer. अब मुझे बताएंगे उर्वी बेटा, Yes, sir. बोलो बेटा, सल्फर 2 नेगेटिव, So 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. very good. And how many valence electron? Sir, 8. Yes, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्लियर हो गया सबको? ओके, इसको हम भी क्लियर कर देते हैं। अगला है Al and Al3 पॉजिटिव। हम ये वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ये वाला। हाँ जी, अब हमें आंसर देंगे तवलीन बेटा, बोलो तवलीन बेटा। ओके, कोई माइक प्रॉब्लम हो सकती है। तनिष राणा जी, मेरे को थोड़ा लाउड। आता नहीं है, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर, हैं जी, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर, मतलब। क्यों कंफ्यूज क्यों होना है? आपको कॉन्फ़िगरेशन लिखनी आती है कि नहीं आती? यस सर। तो बोलिए 13। सर लिसन, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाएगा बस, और क्या, घबराना नहीं है, होने दो गलत। आई हैव नेवर सीन अ विनर विदाउट लूजिंग। स्पीक। आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं आती तो भी बता दीजिए, मैं आपको वीडियो सेंड कर दूंगा, वहां से देख लीजिएगा। अच्छा, पहले तो आप ये बताइए, जस्ट वेट, तनिष जी, तनिष जी, ये A1 बैच है, आप A2 बैच के हैं? सर ये मेरे को आता है ये कॉन्फ़िगरेशन। तो बोलिए फिर, 1s2। आपने इससे पहले वाली क्लासेस लगाई थी यस सर। A1 बैच की? हाँ सर, मैं लगाई है दोनों। बोलिए फिर। 1s2, यस, 2s2, 2s2, 2p6, वेरी गुड, 3s2 वेरी गुड, एंड 3p1। बिल्कुल करेक्ट है। क्या, क्यों डर रहे हैं? अब आप सर, बताइए, ये जो 3s, मैं दोबारा भी समझा देता हूँ, 3s2, इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। यस सर। सर somebody is writing, please just wait, just a minute, just a minute. Okay, now this is principal quantum number। यस सर। सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है आपकी कॉन्फ़िगरेशन में? सर 3। 3। ये दो हैं, देखो मैं अंडरलाइन करता हूँ, दिस 1 and 2। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं? सर 3। यस 3। 2 ये रहे, एक ये रहा, तो Al लिख के 3 डॉट लगा देने हैं, बस खत्म हो गया। ओके सर। अब इसका करिए, Al3 पॉजिटिव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इट हैज, टोटल इलेक्ट्रॉन्स? सर कल ही पढ़ा था, एल्यूमिनियम का नंबर 13 होता है। 3 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे? सर 10। यस 10, गुड, राइट डाउन। 1s2, 1s2, 2s2, 2s2, 2p6। 2p6। हाउ मेनी, सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कौन सा है? 2। 2। तो 2 में इलेक्ट्रॉन गिनिए कितने? 7, सॉरी 8। 8। ए लिख के 8 लगा देना, 1 2 3 4 5 6 7 8। सर 0 नहीं लगाने, कुछ बच्चे 0 लगाएंगे, 0 गलत है। सर अ सिंपल टीचर कैन गिव यू अ मार्क्स, पर अ टीचर विद अ नॉलेज विल कट योर आंसर। एल्यूमिनियम के आउटर शेल में अब 8 इलेक्ट्रॉन है,
आउटर शेल होती है जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है. ओके, कम ऑन. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं रब कर दूं पहले सारा. सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. ये अगला क्वेश्चन है H एंड H नेगेटिव. अब मुझे बताएंगे वंदना बेटा, H. यस सर. बेटा H का आंसर बताइए. सर हाइड्रोजन यस. 1s1. H नेगेटिव. सर 1s1. नेगेटिव का क्या मतलब होता है? कल तो पढ़ाया अभी. सर नेगेटिव का मतलब कि सर उन्हें प्लस करना है सर. तो बताइए कितना प्लस करें? सर 1 प्लस करेंगे 2 1s2 आएगा. फिर हाइड्रोजन में कितने डॉट लगाएं? सर 2. H में सर H में 1. H नेगेटिव में 2. क्लियर? यस सर. मैं क्लियर कर रहा हूँ सब ये वाला. वी आर शिफ्टिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सर H पॉजिटिव का कुछ हो सकता है? कैन यू आस्क योर क्वेश्चन वंस अगेन? सर H पॉजिटिव का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन सकता है? H पॉजिटिव का सर ये बनेगा सर कॉन्फ़िगरेशन -0. No electrons. You cannot draw any. If you don't want to draw the bracket, that's fine. You will write just draw H. H is without electron. है ही नहीं ना, इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डॉट कैसे लगाएंगे? ओके, कैन यू शिफ्ट? सर कोई भी क्वेश्चन मन में आता है तो आप पूछिए. लाइव क्लास और रिकॉर्डेड में यही फर्क है. Do not hesitate. It should be a relevant question and positive question. Okay, come on. H2S जल्दी से करिए. H2S सारे पहले 2-3 क्वेश्चन करिए. H2S, BeF2, SiCl4. I'm just waiting for you. I'll give you 1 minute. करिए. H2S, SiCl4, BeF2. करिए. सर ये तो होमवर्क में भी दिए थे. वॉइस नहीं. कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम आ रही है? बेटा कोई भी विजिबिलिटी प्रॉब्लम आए तो बता दीजिएगा. ओके सर. वेरी गुड, वेरी गुड. सर हो गए सर. कोई भी नहीं, 2 मिनट सबको करने दीजिए.
Okay, that's fine. Okay, let's start with this. अब हम कर रहे हैं H2S hydrogen. It's 1s. Hydrogen is 1s1. Sulfur is 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. Sulfur has how many valence electron? 6. 6. Sir. 6. 3, 4, 5, 6. Hydrogen 1. 1. 1. ये बॉन्ड बन गया, ये भी बॉन्ड बन गया, ये भी बॉन्ड बन गया। वैसे तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे पूरा हो गया, ठीक है, बट हमें बॉन्ड पेयर लॉन पेयर भी पता होने चाहिए जिससे हमें वेस्पर थ्योरी करने में हेल्प मिलती है। हाउ मेनी बॉन्ड पेयर्स? 2. 2 bond pairs. And 2 lone pairs. Just a minute. Two lone pairs. Total is 4 electron pair. Clear है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अब मैं जिसको बोलूंगा वो करेगा। अब हमें बताएंगे समीक्षा बेटा, SiCl4 बिटिया, SiCl4 बेटा, पहले मुझे ये बताइए what is the atomic number of silicon? Sir, 14. 14. समीक्षा बेटा बोलिए आप। बिटिया की आवाज नहीं आ रही। कोई और बताएगा? Yes, sir. Yes, sir. Sir. मैं बताऊं सर? Yes. किसी बिटिया की आवाज आई? कौन से बिटिया बता रहे थे? बॉयज में कौन बताएगा? बोलो। सर मैं बताऊं? सर मैं बताऊं? नाम बोलिए सर, नाम हर्ष। बोलिए सर। चेतन। Sir. हाँ जी। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. How many valence electron it has? 4. 1, 2, 3, 4. And chlorine. Chlorine तो नीचे लिख लेते हैं। It's 1s2, 2s2, 2. बोलो सर। Sir, 2p6, 3s2, 3p5. Yes, sir. How many valence? 7. Sir, 7. 7. Iधर 6. तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये बॉन्ड बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ये बॉन्ड बन गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ बॉन्ड बना दीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. यहाँ तो ये बन गया। It's how many bond pairs? 4. 4. सर हाँ जी बोलिए। Excuse me, sir.
सर सिलिकॉन के वहां पे 3p2 आएगा। यस सर 3p4 नहीं 3p2 आएगा। कोई बात नहीं, चेंज कर देते हैं। The 4 valence आप electron. इसे ह्यूमन एरर मान सकते हैं। Yes. The 4 valence electrons. यस 4 आएगा। ये ना माहौल का असर होता है, कभी कभी हम भी आपसे सीखते हैं कि गलत कैसे करना है ना। अब ठीक है, ओके। चलिए, होता क्या है, जहाँ पे हम बैठे हैं ना बेटा, वहाँ पे बहुत सारी चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तो 2-3 इंस्ट्रूमेंट्स एक साथ चल रहे होते हैं, कोई लॉग इन हो रहा है, कोई लॉग आउट हो रहा है, कोई एडमिट हो रहा होता है, तो बहुत तरफ ध्यान होता है। तो कई बार क्या होता है, जल्दी जल्दी में इधर उधर लिखा जाता है। चलिए अब अरेज कर देते हैं। आइए अगले पे चलते हैं। BeF2 समीक्षा बेटा वो एंटर कर गए हैं फिर से। बोलिए समीक्षा बेटा। So 1s2, 2s2, beryllium 1s2 and 2s2. How many valence? 2 valence electrons. 1 and 2. Fluorine 1s2, 2s2, 2p5 how many and valence? 7 valence electron. 1 2 3 4 5 6 7. इधर 1 2 3 4 5 6 7. How many bond pairs? 2 bond pairs, 0 How many lone lone pairs, pairs? 0. 0. And how many electron pairs? 4. 2 electron pairs हाँ, bond pair 2 and linear shape. lone pair 0 and 2 electron pair. क्लियर हो गया? ओके, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ। अब आया क्वेश्चन अच्छे वाला। कितने बच्चे इसको करके दिखा सकते हैं? CO3 2 नेगेटिव ट्राई कर सकते हैं सर। I'll wait for you for 2 minutes for one question. ये और इससे अगला प्लीज ना करना बेटर है, चीटिंग नहीं करनी। नहीं निकला कोई बात नहीं, बुक से या नेट से नहीं ढूंढना, खुद करना है। ये वाले 2 क्वेश्चन करके दिखाइए। CO3 2 नेगेटिव HCOOH। गुरुप्रताप जी, ये किसकी कॉन्फ़िगरेशन आप बता रहे हैं? CO नहीं सर, नहीं, ये तो कुछ और बनेगा। नहीं गुरुप्रताप जी, ऐसा तो कुछ और बनेगा। तो CO3 2 नेगेटिव वाला कर लिया। लाउडली बोलिए सर। कर लिया सर फर्स्ट वाला कर लिया। ओके, फर्स्ट वाला कर लिया, पर मुझे ना अपना कैमरा ऑन करिए और एक एक करके दिखाइए जो दिखाना चाहते हैं। अनु सी डन सर। एक से एक बार में एक बच्चे को देख पाऊंगा मैं। जस्ट वेट, जसलीन बेटा एक मिनट आप होल्ड करिए, मुझे ऐसे दिख नहीं रहा। आई थिंक सो यू हैव अ टिल्टेड कॉपी। जसलीन इफ यू वांट टू दिखानी है तो भाई कैमरा ऑन करिए पहले। यस सर। आप मुझे से स्ट्रक्चर दिखाइए। आपकी कॉपी बहुत टिल्ट कर रही है, एक जगह पे स्टैंड करिए बस। ओके, आई कैन सी, बस हिलाइए मत आप उसे। ओके दैट्स फाइन, देख लिया बच्चे मैंने।
करेक्ट या रॉन्ग नहीं, इट्स अ गुड ट्राई। एनीबडी एल्स प्लीज? सर हाथ मत खड़ा करिए, कैमरा ऑन करिए, आप आगे आ जाएंगे, मैं आपकी कॉपी चेक कर लूंगा। दैट्स वेरी गुड, एक अच्छा आंसर आ रहा है उर्वी बेटा का। बिटिया वेरी गुड, देख लिया बिटिया मैंने, वेरी गुड उर्वी बेटा। थैंक यू सर। हाँ जी बेटा। यस एनीबडी एल्स प्लीज? जस्टिन जी आप हाथ खड़ा कर रहे थे? ओके सॉरी जस्टिन, पहले मैं जस्टिन यश जी का चेक कर रहा हूं। यश जी गुड। ओके भाविक जी हिलाइए मत। ओके दैट्स फाइन। जस्टिन जी का भी मैंने देख लिया। ओके दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। और किसी ने किया? देख लिया बेटा, और किसी ने नहीं किया। That's right. Okay. बच्चे पहली बात, जब मैं वेरी गुड बोलूंगा, वेरी गुड का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होगा कि ये करेक्ट आंसर है। वेरी गुड इज फॉर गुड अटेम्प्टेशन, यू ट्राइड। क्योंकि अगर मैं वेरी गुड और बोल देता हूं इट्स करेक्ट, तो साथ के साथ बच्चे कॉपी करना शुरू कर देते हैं कि इस बच्चे ने क्या लिखा था। तो चाहे रॉन्ग हो चाहे करेक्ट हो, वेरी गुड तो मैं बोलूंगा ही। हाँ, उसके बाद मैं ड्रॉ करूंगा, आप चेक करिए किस किस का मैच कर रहा था। जैसे अब सबने दिखाया, आई थिंक सो 3 या 4 बच्चों का करेक्ट आया मेरे पास। ठीक है, अब मैं बना रहा हूं, देखिए क्या है। मुझे तो याद है किस किस का है, ठीक है, बट अब आप देखिए। सबसे पहली चीज, एक डिफरेंट चीज समझा रहा हूं। हाउ मेनी नेगेटिव इट हैज? 2 नेगेटिव। बेटा जितना नेगेटिव होगा ना, उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे, उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। तो इसका मतलब इसमें 3 ऑक्सीजन लगने हैं, जिसमें से 2 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। इसका मतलब एक डबल बॉन्ड वाला होगा। जिसपे नेगेटिव चार्ज होता है वो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला होता है। इधर देखो, SO4 2 नेगेटिव। कितने नेगेटिव हैं? 2 सर। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन जो सिंगल बॉन्ड वाले होंगे वो नेगेटिव होंगे, और जो नेगेटिव नहीं होंगे वो डबल बॉन्ड वाले होंगे। NO3 1 नेगेटिव। हाउ मेनी नेगेटिव? सर 1। तो एक ऑक्सीजन जो नेगेटिव होगा वो सिंगल बॉन्ड वाला, बाकी दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी सर SO4 में 2 नेगेटिव, सर एक बार समझा दीजिए कैसे सर। मैं सब कराऊंगा, अभी मैं एक रूल समझा रहा हूं कि अगर SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर आता है तो ये बताइए नेगेटिव चार्ज कितना है? सर 2। तो 4 ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव सिंगल बॉन्ड वाले होंगे और 2 ऑक्सीजन डबल बॉन्ड वाले। ये जितना नेगेटिव चार्ज है वो सिंगल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये देखो, लाइक मैं CO3 2 नेगेटिव, हाउ मच नेगेटिव चार्ज इज देयर? सर 2। तो 3 ऑक्सीजन हैं, जो नेगेटिव वाले होंगे वो सिंगल बॉन्ड होंगे, अब बचे जो बच गए वो डबल बॉन्ड वाले होंगे, क्योंकि ऑक्सीजन तो बनाता ही डबल बॉन्ड है।
सर ये रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, अच्छे अच्छे फंसे रहते हैं इसमें, किसी बुक में नहीं लिखा हुआ ये वाला। क्या रूल है? जितना नेगेटिव चार्ज होगा उतने ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। ये रूल बुक में नहीं लिखा हुआ। PO4 3 नेगेटिव क्या होगा? 3 oxygens with single bond and 1 with double bond. यस, इसमें कोई चक्कर नहीं ऊपर कौन सा बना रहे हो नीचे कौन सा बना रहे हो, बस याद रखना। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, PO4 3 नेगेटिव में कितने सिंगल बॉन्ड बने। मैंने तुम्हें ट्रिक बता दिया, पर ये ट्रिक किसी बुक में नहीं लिखा हुआ। ये वो ट्रिक्स होते हैं जो बाकियों को आपसे अलग करते हैं। ये कॉम्पिटिशन्स में चलते हैं जहां पे लोग एक एक इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर रहे होंगे। अब देखो 40 स्टूडेंट में से 5 या 6 ने आंसर दिया, 3 या 4 का करेक्ट था, उसमें से एक आधे का गेस भी होगा, मींस 2 या 3 बच्चों को आता था सिर्फ। अब ट्रिक के बाद 40 को आता है। अब ये बच्चे जब स्कूल में जाएंगे देन दे परफॉर्म, पर ट्रिक्स आपको याद रखने पड़ेंगे। आइए, ये हम किसी नोट्स में नहीं डालते, एनीबडी कैन कॉपी। आइए अब देखिए, पहले एक बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा था, सर मुझे वो क्वेश्चन नहीं क्लियर हुआ था, दोबारा पूछिए। एक बॉय ने पूछा था, मुझे 2 नेगेटिव नहीं समझ आया, वो क्या था? सर अब समझ आ गया सर। आ गया ना? ओके। अब कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, यहाँ लिख देते हैं कार्बन, इट्स 1s। तो ये ट्रिक जो है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए होती है? बेटा मुझे सुनाई ही नहीं दिया, दोबारा पूछिए। सर जो ये ट्रिक है ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए है? हाँ, ये सिर्फ ऑक्सीजन के लिए, ये सिर्फ एक्सक्लूसिव फॉर ऑक्सीजन। अब ये बताइए, कार्बन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं? 4। ऑक्सीजन के पास 6। अब देखिए, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ता है, स्पेस हमारे पास थोड़ी कम है। चलिए यहां बनाते हैं 1 2 3 4। ऑक्सीजन, अब 3 ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। अब जो तो नेगेटिव है उसने तो एक बॉन्ड बनाना है। 1 2 3 4 5 6, बाद में एडजस्ट करेंगे। और नेगेटिव के कारण 7, नेगेटिव भी है ना, 7 हो गए। यानी ये 7 हो गए। नेगेटिव वाला हमने ऑक्सीजन को दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव वाला है, ये 6 है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा 1 2 3 4 5 6। अब बताइए कौन सा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है? कौन सा ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना रहा है जिस पे चार्ज नहीं है? तो 2 इलेक्ट्रॉन उसके सामने लिख देते हैं, ये उसने डबल बॉन्ड बना दिया। ये वाला जो दूसरे बचे हुए 2, जो बचे हुए 2 हैं, वो क्या बना रहे हैं? सिंगल बॉन्ड। सिंगल बना दिए। सिंगल बनाने के बाद भी ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं। देखो ध्यान से, इधर भी इसने बना लिया बॉन्ड, अभी भी 6 बचे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6। अब ये नेगेटिव चार्ज ना होता ऑक्सीजन के पास ही है, पर ऑक्सीजन पे लिखना नहीं है। इसको हटा दो और इसको पूरे मॉलिक्यूल पे लिखते हैं ऐसे। बोलो समझ आया है?
यस और घबराओ मत, मैं और कराऊंगा। ये जो एक्स नेगेटिव वाला इलेक्ट्रॉन था किसके पास था? ऑक्सीजन के पास। हाँ, तो ऑक्सीजन के पास देखो 6 अपने हैं। मैं इसको कलर चेंज कर देता हूं, देखो 1 2 3 4 5 6, ये 7। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7। देखो इसके पास देखो कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन किसको नहीं मिला? जिसपे चार्ज नहीं था। एक ऑक्सीजन बच गया जिसके चार्ज नहीं था, देखो उसके 6 हैं, बाकी दोनों के पास 7-7 दिख रहे हैं। कार्बन के पास कितने हैं? 4। ये देखो मैं कलर चेंज कर देता हूं, 1 2 3 4। स्ट्रक्चर क्लियर हुआ है? यस सर। Yes, sir. सर इजी, लिसन, नेचुरली जो आप कर रहे हैं उससे तो लेवल बढ़ रहा है, बट आई एम एक्सप्लेनिंग यू वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू अंडरस्टैंड। ये सबसे आसान तरीका है। सुखदीप बेटा क्वेश्चन पूछिए। सर इसमें डिफरेंस एक ही इलेक्ट्रॉन का होगा? कौन से बच्चे, किस इलेक्ट्रॉन की बात करें? सर जैसे चार्ज कितना है? 2 नेगेटिव। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ फालतू आ गया, यस सर। आ गया, हो तो गया पूरा, 2 हो गए। ओके सर। क्या डाउट है? पूछिए, दोबारा पूछिए। नहीं सर, आ गया समझ। 2 थे ना, एक इस ऑक्सीजन को मिल गया, एक इस ऑक्सीजन को मिल यस गया। सर, यस सर। मैं और भी करा रहा हूँ, जो क्वेश्चन बुक में नहीं है मैं वो भी करा रहा हूँ। पहले बताओ आपको ये क्लियर हो गया? यस सर। आइए अब आगे चलते हैं। अब मैं आपको कराता हूँ लाइक PO4 3 नेगेटिव। देख के भी डर लगता है। थोड़ा डार्क कलर ले लेते हैं। PO4 3 नेगेटिव। अब बताइए फास्फोरस क्या होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3. How many valence? 5. Oxygen, it's 1s2 2s2 2p6, sorry 2p4 2p. How many valence? 6. अब देखो पहले तो फास्फोरस के पास कितने हैं? 1 2 3 4 5। कितने ऑक्सीजन हैं? 4। 1 2 3 4। कितना नेगेटिव है? 3 नेगेटिव। तो 3 ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाले होंगे। ये हम नीचे वाले तीनों सिंगल बॉन्ड वाले मान लेते हैं। तो इनके पास कितने कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 + 1 7। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये इसने इसके साथ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p5 नहीं आएगी क्योंकि पावर नो 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 नो। टीचर को थोड़ी ट्रिक पता है। ये तो हमने ट्रिक निकाला इजी करने के लिए। टीचर को थोड़ी पता हमने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिए। ओके सर। हमने O नेगेटिव थोड़ी लिखा है, हमने तो O लिखा है। अगर मैं इसको 2p5 लिख दूंगा, आप बताइए आपको ठीक लग रहा है? नो सर। टीचर ही काट देगा। ये तो ट्रिक है, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। अब मैं रेड कलर से बना रहा हूं, तुम तो एक ही कलर यूज करोगे ना। टीचर को थोड़ी पता है कि कलर चेंज करके इलेक्ट्रॉन लेके जा रहे हैं। बुक में जाके देखो सबका कलर सेम है।
ये तो मैं आपके लिए कर रहा हूं, ये देखिए 7 1 2 3 4 5 6 7, ये बॉन्ड बन गया। मैं इसको थोड़ा सीधा कर देता हूं। वैसे तो आप एक रफ और एक फेयर भी बना सकते हैं। ये देखो, अब इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, इसने बॉन्ड बना दिया। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मैं ऊपर लिख लेता हूं, एक ये और एक, क्योंकि इसने डबल बॉन्ड बनाना है। 1 2। ऑक्सीजन के पास अब कितने होंगे? अब इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इस ऑक्सीजन के पास? 6। हाँ, इसके पास 6। 1 2 3 4 5 6, डबल बॉन्ड बना लिया। अब सारा चार्ज मॉलिक्यूल पे लगा देना। कितना? 3 नेगेटिव। और समझ आया है? यस सर। तो फिर वो कहना तो नहीं पड़ेगा मुर्गा जान से जाए खाने वाले को स्वाद ना आए। सर किसी की बहुत ज्यादा एनर्जी लग रही है। नहीं सर, स्वाद आया सर। हाँ, स्वाद आना चाहिए। कराना सर वेजिटेरियन है, वो अलग बात है, पर मुर्गे का स्वाद तुम्हें तो आ सकता है। बोलिए, क्लियर हो गया? यस सर। और चाहिए सर? बेटा आप सोच रहे होंगे बुक में एक दिए, खुराना सर इतने क्यों करा रहे हैं? बेटा आगे ना टॉपिक्स आएंगे, रेजोनेंस आएगी, और भी आर्टिकल्स आएंगे, तो ये ट्रिक वहां भी काम आएंगे। ऐसा नहीं होता है ट्रिक एक ही जगह काम आता है। रेजोनेंस में काम आएगा, आप कहीं फंस जाएंगे, कंपटीशन में काम आएगा। जहां पे फंसेंगे ये ट्रिक्स ही काम आएंगे आपको। आइए मैं एक क्वेश्चन अब आपको दे रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, नोट करना है या रब कर दूं? सर रब कर दो सर। किसी ने नोट करना है तो कर लीजिए। जिन्होंने अगला क्वेश्चन करना है उनको दे रहा हूं इसी तरह का। सॉरी, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं। NO3 1 नेगेटिव, करिए। डन सर। वेरी गुड, वेरी सर हो गुड। गया। NO3 1 1s2 2s2 2p5 1s2 sorry 2s3 1s2 2s2 2p4. Nitrogen has 5 valence 5 electron. 1 2 5 4 5 हो गए। ऑक्सीजन 3 है, 1 नेगेटिव है, तो एक ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला होगा, उसको ऊपर ले जाते हैं। 2 ऑक्सीजन नीचे रख लेते हैं डबल बॉन्ड वाले। अब पहले तो नेगेटिव वाला 1, जस्ट मिनट, हम ऊपर वाले को नेगेटिव अज्यूम कर रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7, ये नेगेटिव वाला है, इसने बॉन्ड बना लिया तो सिंगल बनाएगा। अब ये ऑक्सीजन 6 है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6,
देखिए समझ आया? यस सर। आगे चल के ना एक आर्टिकल आएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड, फिर हम आपको एक और चीज सिखाएंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। वो इसकी भी एडवांस्ड होता है, फिर वो हम आगे चल के आपको सिखाएंगे। बोलिए, क्लियर हो गया? अब आप खुद ट्राई करेंगे घर पे SO4 2 नेगेटिव, सर खुद ट्राई करिएगा, ठीक है? सर हाँ जी सर, आप वापिस एक बार समझा सकते हो ये please? यही वाला क्वेश्चन? हाँ सर। कोई बात नहीं बेटा, यू शुड आस्क विद ह्यूज कॉन्फिडेंस सर, ठीक है? वो कुछ नहीं होता। ये लीजिए दोबारा करा देते हैं। पहले अपना कैमरा ऑन करिए। सर वो लैपटॉप का कैमरा वो कोई वर्क बात नहीं हो रहा है। सर लिसन, ये जो 1.5 आवर है ये आपका है, ये मेरा नहीं है, मुझे पढ़ाना है। आप चाहे इस आर्टिकल को फिर से करा लीजिए, अगला करा लीजिए, आई बिलीव दिस 1.5 hour belongs to you। तो वो कहने पंजाबी च वर्ड होता साडा हक, ये तुहाडा हक है पूछना, and it is my duty to tell। So you can ask with huge confidence। There is a difference between a confidence and dictation। कॉन्फिडेंस आपका होना चाहिए, हाँ, पर उस वर्ड में पोलाइटनेस जरूर हो सकती है, रूटनेस नहीं होनी चाहिए। तो ये आपका हक है, आप पूछेंगे और हम बताएंगे। हमारा क्वेश्चन था NO3 1 नेगेटिव। आप ही बताइए सर, नाइट्रोजन का नंबर क्या होगा? 1s2 2s2 2p3 एंड हाउ मेनी वैलेंस? 5। आप पूरा लिखेंगे 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको सर्कल ऐसे करेंगे। अब लिखिए ऑक्सीजन 1s2 1s2 2s2 2p4। हाउ मेनी वैलेंस? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ये 6 वैलेंस। अब सेंटर में कौन होगा? सर नाइट्रोजन। यस। अब आपको देख के कितने सिंगल बॉन्ड लग रहे हैं? 1। तो आपको ये क्लियर हो गया, ये वाला ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड वाला होगा। तो हमने पहले इसी से स्टार्ट किया। ऑक्सीजन ये नेगेटिव कंसीडर करना है। अगर ये ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 6 की जगह कितने हो जाएंगे? 7। 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये बॉन्ड बन गया। बॉन्ड बनाने के बाद भी देखो उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं ना ऑक्सीजन के पास। नाइट्रोजन के पास 5 थे, 1 बन चुका, 2 3 4 एंड 5। अब ये ऑक्सीजन, ये वाले बचे हुए दोनों ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएंगे तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड हो गया। ये ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6। देखिए समझ आया? यस सर। सर इसीलिए ना हम लेक्चर को रिकॉर्ड भी करते हैं। When we are teaching like this, it is easier to record also। तो जल्दी अपलोड भी हो जाता है, तो आप इन लेक्चर्स को फिर से भी देखा करिए। एंड ह्यूज एफर्ट इज पुटिंग के लेक्चर्स रिकॉर्ड हों, अपलोड हों, ठीक है? सब्सक्राइब तो चलो आप नहीं कर रहे होंगे, कोई बात नहीं, पर कम से कम इन लेक्चर्स को गूगल क्लासरूम पे जाके देखा जरूर करो, सो दैट आपकी रिवीजन हो जाए। और लिख लिख के करो, ओरली सुनो मत, सुनने के साथ साथ वीडियो को पॉज करो, नोट्स बनाओ। बेटा सुनने से ना 50 to 60% काम चलेगा, पेपर में जाके डायग्राम्स बनेंगे नहीं जब तक आप खुद बना के नहीं देखोगे।
मुझे आज भी याद है सॉलिड स्टेट का एक आर्टिकल था, बड़ा डायग्राम था, बहुत टफ सा, मैं उसको पढ़ के चले गया, एग्जाम में जाके बना ही नहीं। जब तक आप उसको 2-3-4 बार बना के नहीं देखोगे वो बनेगा नहीं। तो इसलिए बेटर क्या है, आप उसको क्या करिए, बना के देखिए। आइए नेक्स्ट वन। यस सर। आता है किसी को HCOOH? Sir, I have done it, sir. Please check. करिए सर, माइक कैमरा ऑन करिए, दिखाइए। दिखाइए। जसवंत बेटा थोड़ा और ऊपर करिए। ओके, देख लिया जसवंत बेटा मैंने। Sir, Harteshwar. जस्ट मिनट, गुरतेज जी का देख रहा हूँ, एक मिनट। ओके सर, गुड। और किसने ऑन की है, कौन दिखा रहे हैं? और सर मैंने 2 आंसर्स देखे हैं, गुरतेश्वर जी और एक बिटिया का। और कौन दिखा रहे हैं? Sir, it was me, Harteshwar. हरितेश्वर, ओके दैट्स फाइन। H. ओके दैट्स फाइन। सर मैं एक बार फिर से रिकनेक्ट हुआ, सर बताना क्या पढ़ा रहे थे आप? अभी तो हम पढ़ा रहे हैं HCOOH का स्ट्रक्चर, मैंने बच्चों को बनाने के लिए दिया था, अब हमारी बारी है बनाने की। इधर देखिए, पहले तो इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर आना चाहिए। H, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड्स, 10th में पढ़ा होगा। दिस इज द वन। अब बड़ा सिंपल था, इसी को मैं बड़ा करके बना देता हूं। बस, हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1 बन गया। कार्बन के पास कितने होते हैं वैलेंस? 4, 1 2 3 4। ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं? 6, 1 2 3 4 5 6। एंड ऑक्सीजन के पास 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन के पास कितने होते हैं? 1। बोलिए, समझ आया? सर समझ आया? ये तो यस सर। Yes, sir. कार्बोक्सिलिक एसिड्स, फॉर्मिक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड कहते हैं या आपका मेथनोइक एसिड कहते हैं। फिर से समझाऊं या आ गया? सर एक दो एग्जांपल्स करवा दो और। ये एग्जांपल नहीं बल्कि तो पर्टिकुलर काम करा देता हूं, मुझे तो कुछ नहीं है। जस्ट वेट, जस्ट अ मिनट, मैं कुछ क्लियर कर लूं। जस्ट अ मिनट। ओके, फिर से आपको मेथनोइक एसिड का स्ट्रक्चर आता है तो आप कर सकते हैं। लाइक मैं इसका थोड़ा बढ़ा देता हूं, एथनोइक एसिड CH3COOH। बेटा नेगेटिव चार्ज तो है नहीं, तो ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड ही बनाएगा, जैसे मर्जी बना लीजिए। अब कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, H H H, फिर कार्बन, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड, दिस इज एथनोइक एसिड। देखिए समझ आया है? यस और नो? अगर आपने Yes, कार्बन sir. कंपाउंड 10th में पढ़ा तो
Yes, sir. क्या आपने कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पढ़ा था? पढ़ा सोप्स सर पढ़ा था। बिल्कुल पढ़ा है। सोप्स पढ़ा एंड है, सर। डिटर्जेंट्स, तो वही तो है ये। अब देखो कार्बन के पास कितने थे? 4 इलेक्ट्रॉन, ये 2 कार्बन है, ये इसका 4, 1 2 3 4। इधर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक ही होता है, ये सिंगल बॉन्ड हो गया। इधर भी हाइड्रोजन के पास एक होता है, सिंगल बॉन्ड हो गया। इधर भी हाइड्रोजन के पास एक होता है, सिंगल बॉन्ड हो गया। ये सिंगल बॉन्ड से अटैच्ड है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं। इस कार्बन का पहला हो गया, इधर इसने डबल बॉन्ड बनाया तो 2 लगा दिए, एक इधर लगा दिया। ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ जा रहा है। ये ऑक्सीजन है। 1 2 3 4 5 6, ये डबल बॉन्ड हो गया। इधर ये ऑक्सीजन है, सिंगल बॉन्ड। 6 होने चाहिए, 2 लग गए। 2 नीचे लगा दो, 2 ऊपर लगा दो, इधर बॉन्ड बन गया। इधर ये किसके साथ जाएगा? इधर ये जाएगा H के साथ, ये H लगा दिया, H का इलेक्ट्रॉन आ गया। सर OH साथ में नहीं थे? सर आस्क द क्वेश्चन अगेन। सर OH साथ में नहीं थे? सर OH में बॉन्ड तो है ना? अगर बॉन्ड है तो 2 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। एवरी बॉन्ड मींस 2 इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर नहीं कहते? यस सर। वो आप ना बनाए, वो आपकी मर्जी, आप ऐसे लिख दें OH, पर रियलिटी में तो बॉन्ड एग्जिस्ट करता है ना। बोलिए, समझ आया है? यस सर। 5वें क्वेश्चन पे हैं भी, आगे नहीं चलने दे रहे मुझे। चले आगे? यस सर। उतार लिया? यस सर। Yes, sir. एक और दे देता हूँ, कर लेना घर पे बैठ के। वो लिख रहा है COOH, आपने अपने आप ऐसे लेना है, ये ऐसे होता है ये वाली चीज। कार्बन कंपाउंड को लाइए थोड़ा ब्रेन में, ये CH3 है। हो गया? नोट कर लो, घर से ट्राई करना खुद। रब कर रहा हूं मैं, नोट कर लिया? Yes. यस सर। चलिए आगे चल रहे हैं। डिफाइन ऑक्टेट रूल। व्हाट इज ऑक्टेट रूल? Sir, in outermost shell, 8 electrons should be complete. कौन सा बच्चा बोल रहा था? Nal. दोबारा बोलना। Sir, in outermost shells, 8 electrons should be complete. बस ऐसे ही नंबर कटते हैं। This is not the exact answer, sir. If a central atom has 8 valence electrons, then it is more stable. Yes, sir. if a central atom has 8 valence electron bonded or non-bonded, Non-bonded. the molecule is extra stable. The molecule is extra stable. बच्चे सर ये वाली भी याद थी लेकिन ये छोटी लगी तो बोल दी। मेरी बात सुनिए, मैं आपको समझाता हूँ। बेटा होता क्या है, चीज आती है पर हम एग्जाम में उसको प्रॉपरली नहीं लिखते तो मार्क्स कट जाते हैं। आप कौन सी क्लास में हैं? +1 में। मैं आपको एक चीज समझाता हूँ जो मैंने काफी बाद में सीखी, मैं आपको बहुत छोटी एज में सिखाना चाहूंगा। बेटा कभी आपने दाल खाई है? दाल घर पे खाते होंगे। यस सर। खाइए। अगर हम उसी दाल को घर पे खाते हैं तो बनाने में खर्चा आता है 20-30 रुपीज। 20 रुपीज और 30 रुपीज जस्ट। ढाबे में से मंगाते हैं तो लगभग 100 रुपीज। 3 स्टार में खाते हैं तो 300 to 500 रुपीज, और 5 स्टार में खाते हैं तो मे बी 700 to 1000 रुपीज। अब आप मुझे बताइए, चपाती
घर पे खाते हैं तो 1 रुपी, ढाबे में मंगाते हैं तो 8 to 10 रुपी, 3 स्टार 5 स्टार में खाते हैं तो 50 रुपीज, एंड 5 स्टार या 7 स्टार में खाते हैं तो 200 रुपीज. Can you tell me what is the difference in the chapati in the house and 5 star or 7 star? No, sir. Nothing, sir. Loud, Nothing, मुझे आंसर sir. नहीं सुनाई दे रहा. Nothing, sir. हैं जी, मुझे आंसर नहीं सुनाई दिया, दोबारा से. Sir, no difference. No कुछ भी difference. नहीं है सर. कोई Presentation, sir. कोई डिफरेंस नहीं है, बस कॉस्ट इज, Presentation. लिसन, कॉस्ट इज 200 times. The difference is in presentation. Presentation. How you present it. चाहे घर पे पेरेंट्स बोलते हैं ये ले चपाती उठा खा ले, वहां पे जब जाते हैं तो यार प्यार से वो सर्व करते हैं. जो उनकी प्लेट्स होती हैं, उनका सराउंडिंग होता है, जो उनकी होटल की डेकोरेशन होती है, उसके लिए चार्ज कर रहे होते हैं आपसे. याद रखना, जब बड़े हो जाओगे XYZ, एजुकेशन बराबर होगी, नॉलेज बराबर होगी, हाउ यू प्रेजेंट, दैट मेक्स अ डिफरेंस. ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी सैलरी मिलनी चाहिए. दैट डिपेंड्स अपॉन योर प्रेजेंटेशन. हमेशा याद रखना बेटा, गिव योर बेस्ट. Always give your best, because I don't want to take this, I want to take this. What do you want? सर आटा उतना ही लग रहा है, गैस उतनी ही लग रही है, सब कुछ उतना ही लग रहा है, बट वो हमसे ज्यादा चार्ज कर रहे हैं. क्यों? उनकी प्रेजेंटेशन अच्छी है. 199 रुपीज हमने प्रेजेंटेशन के दिए. यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. क्या आप ये चाहेंगे कि आपको ज्यादा लाइफ में राइज मिले, ज्यादा सैलरी मिले, ज्यादा सक्सेस मिले? तो याद रखना, नेवर कॉम्प्रोमाइज योर प्रेजेंटेशन. नेवर कॉम्प्रोमाइज. एग्जाम्पल देता हूं, बहुत सारे टीचर्स ने लॉकडाउन में बुक्स नहीं दी, कहते कॉस्ट कट कर लेते हैं. मैंने कहा नहीं सर, माय प्रेजेंटेशन शुड बी वन ऑफ द बेस्ट. मैं तो दूंगा, मेरे बच्चों को अच्छा लगना चाहिए. सर आई हैव चेंज माय टीचिंग पैटर्न ऑनलाइन सो मेनी टाइम्स. मैं रिकॉर्डेड लेक्चर बार बार डाल रहा हूं, पता है मेरी कितनी मेहनत लग रही है, पर मैं चाहता हूं मेरे बच्चों को अच्छा लगे. सर जब आप अगले साल जाएंगे, आप +2 में जाएंगे, आप एक बार सोचेंगे क्या खुराना सर ने हमें बेस्ट दिया? तो जितनी मेरी पूरी ईयर की मेहनत होगी, डिसाइड होगी, हाँ मैक्सिमम बच्चे मुझे ज्वाइन करेंगे, पर कुछ नहीं करेंगे किसी भी कारण से, पर मुझे दुख नहीं होगा. व्हाई? आई हैव गिवन माय बेस्ट. याद रखना, गिव योर बेस्ट एंड देन फॉरगेट इट. क्या याद रखना है? Give your best. and then forget it. Yes, give your best and then forget it. मेरे 2 बेटे हैं, मैं दोनों को एक ही चीज समझाता हूं, मुझे नंबर नहीं चाहिए, मुझे ये दिखना चाहिए कि आपने अपना बेस्ट दिया. सर नंबर तो प्लस माइनस हो जाते हैं, पर साल खत्म होने के बाद आपको ये ना लगे यार काश मैं और पढ़ा होता.
मुझे साल लगने के बाद ये रियलाइज ना हो कि यार काश मैंने और पढ़ाया होता। आई गिव योर बेस्ट, आई ऑलवेज गिव माई बेस्ट। आप कभी नहीं फील करोगे खुराना सर लेजी, यू फील खुराना सर इज ऑलवेज एनर्जेटिक। सो दैट इज द थिंग, अपने अंदर से बेस्ट निकालो, कभी जिंदगी में एक्सक्यूज नहीं देना। आर यू गेटिंग द पॉइंट? चलें सर, तो जब पेपर में जाओगे अपने पेपर में गिव योर बेस्ट व्हाइल राइटिंग इट। बाद में दुख ना हो कि मेरे 2 नंबर कटे क्यों, टीचर ने काट लिए, पेपर टफ आ गया, वो अलग चीजें हैं, पर मेरे लिखने के कारण नंबर नहीं कटने चाहिए, मेरी प्रेजेंटेशन के नंबर ना कट जाएं। ये हमने might be, I have learned this in maybe 30 at the age of 35. At the age of 35, you are at age of 15 or 16. If you understand this, you are 20 year plus. आप जिंदगी में 20 साल आगे हो जाएंगे। सोच इंसान को बनाती है। अब कईयों ने बोला न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, न्यू एजुकेशन सिस्टम आ रहा है। सर, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर, नई किताबें आएंगी, नए मास्टर, हम पढ़ के फिर से मास्टर बन जाएंगे, क्या हो जाएगा? 2-4 टॉपिक ही बदलेंगे, बदलने तो जिस दिन बदलेंगे पढ़ लेंगे। तो डू नॉट फेयर, कम ऑन। लुईस ऑक्टेट रूल क्लियर हो गया? यस सर। ओके, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? It tells about the stability of the molecule. Those molecules which obey Lewis octet rule, they are more stable. They are more stable. It tells about stability. It tells about stability. It helps us to find bond pairs, lone pairs, इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अब ये बुक में नहीं लिखा हुआ, ध्यान से देखो। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर किसने ढूंढना सिखाया? लुईस ऑक्टेट रूल। लुईस ऑक्टेट रूल ने सिखाया हमें। तो सबसे पहला स्टेबिलिटी, दूसरा बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर। इट ऑल्सो हेल्प्स टू अंडरस्टैंड समथिंग अबाउट द स्ट्रक्चर। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर में भी तो हेल्प करता है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्स मिल जाते हैं तो हम स्ट्रक्चर भी ढूंढ पाते हैं। इनडायरेक्टली इट हेल्प्स टू फाइंड अस व्हाट? स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल अप टू सर्टेन एक्सटेंट। इज द थिंग सिग्निफिकेंस क्लियर? Yes sir. Yes sir. Limitations. There are some molecules which have more than 8 electrons. Yes, Still they are stable. They are stable. Still they are stable. There are certain molecules which do not obey Lewis octet rule. Still they are stable. They can be electron deficient compounds. They can be electron rich compounds. They can be odd electron bonds. ये ढूंढ के आना, what is odd electron bond? Odd electron bond. ये होमवर्क है, ढूंढ के लाना क्या होता है। ये नेट से ढूंढना, मिल जाएगा। तो इसकी लिमिटेशन क्या है? There are certain molecules which do not obey Lewis octet rule, but still they are stable. But they are still stable. Is the thing okay? Yes sir. Yes sir. Chalo, that's good. Okay, next. Yes बेटा, इसको क्लियर कर देते हैं। सर, हाँ जी। सर आपने बोला था कि इस क्लास में सर प्राइज दूंगा। दोबारा बोलना बेटा, क्या कहा था?
सर आपने बोला था इस क्लास में सरप्राइज दूंगा। सरप्राइज दूंगा? अच्छा, वो मैंने ना आगे आज पढ़ाना था वो 3D ज्योमेट्री के। चलो देखता हूँ। वो मैंने सोचा आज क्वेश्चंस करा देता हूँ। देखना चाहोगे तो दिखा देते हैं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो बेटा। सर मंडे को छुट्टी है। पढ़ा देते हैं, क्या करोगे छुट्टी लेके? सर प्लीज, सर कर प्लीज, दो सर। रक्षाबंधन है, सर प्लीज दे दो। सुबह सुबह सर प्लीज छुट्टी दे रखड़ी दो। बांध ली ना। सर आप बहुत ज्यादा अच्छे हो सर, प्लीज दे दो। देखो मक्खन तो मेरे पे चलता नहीं है। हाँ, किसी और दिन एक्स्ट्रा क्लास लगा के पूरी करनी पड़ेगी, ये सुन लो। हाँ जी सर। ओके सर Yes, ठीक sir. है। सर मंडे की छुट्टी कर ये दो। छुट्टी मेरे में Yes, मत Monday कंसीडर कर छुट्टी। देना कि खुराना सर ने ले ली हैं। नो सर। ये एक्स्ट्रा क्लास लेके पूरा करवाऊंगा। हाँ जी चलो सर। ठीक ओके है। सर। मंडे आप छुट्टी एंजॉय कर सकते हैं, मेरी तरफ से नहीं। मैं आपको किसी और दिन एक्स्ट्रा क्लास दूंगा इसकी, ठीक है? बट संडे विल बी वर्किंग। सर फिजिक्स की तो क्लास लगेगी। हाँ जी, फिजिक्स की क्लास तो लगेगी मंडे को। उन्हें मत बोल देना, वो भी छुट्टी करके बैठ जाएंगे। उनकी क्लास लगेगी, ये मत कह देना खुराना सर ने कर दी। ओके सर। ठीक है? मैंने नहीं की, आपने ली है। मेरी तरफ से कोई छुट्टी नहीं है। ये ना स्टूडेंट्स आर वेरी स्मार्ट, ठीक है? तो मेरा नाम मत लेना, मैंने नहीं छुट्टी की। फिर क्लास ले लो सर, एक्स्ट्रा क्लास लो। एक सेकंड में आपके लिए खोल दूं। यस सर, क्लास ले लो। सर क्लास ले लो। नहीं ले सर। लो आप सर। क्या चीज? नहीं सर, नहीं सर, नो सर। यस नो सर, सर। क्लास ले लो क्लास सर। ले लो। यस सर, ले लो सर, की बात नहीं लेनी सर। एक्स्ट्रा क्लास ले लेना सर। नहीं हाँ, सर, नहीं extra class दूंगा बस रहने दो फिर। सर। मंडे इवनिंग नहीं होगी, मंडे इवनिंग नहीं होगी। मैं एक सेकंड आपके लिए जो आप कह रहे थे मैं फोल्डर खोल लूं, 1 मिनट। वो मैंने सोचा था इस क्लास में पढ़ा दूंगा, पर क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा डिटेल में चले गए। चलो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या है वो। सॉरी बेटा, वो डिसकंटिन्यू हो गया था किसी कारण से। ये लीजिए, ये वैसे अगला आर्टिकल था मेरा, अब अगली क्लास में कराएंगे आपको। ये हैबिटेशन था, ये सारा अगली क्लास में आर्टिकल कराएंगे। आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। ये बड़ी मेहनत से बनाया था मैंने, इससे भी जरूरी ये देखो, ये टेट्राहेड्रल होता है, दिख रहा है? यस सर। यस सर। यस सर। ये देखो, ये मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है। ये देखो, ये CH4 अभी जो लुईस ऑक्टेट में बनाया, ये वेस्पर थ्योरी के कारण टेट्राहेड्रल शेप ले लेता है। टेट्राहेड्रल, अब इसी को कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? कार्बन में सर, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 कितने होते हैं? सर 6। ये देखो 6, 3 क्लॉकवाइज 3 एंटी क्लॉकवाइज। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? 1s2 के। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? 2s2 के। ये 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? 2px 2py के। अब अगला आर्टिकल आता है, ये 2s का इलेक्ट्रॉन आगे चले जाता है, एक्साइट हो जाता है। अब ये चार इलेक्ट्रॉन अकेले हो गए, अकेली चीज बॉन्ड बनाती है। अब इन चारों ने बॉन्ड बनाने हैं और ऑर्बिटल इंटरमिक्सिंग होनी है। ये 4 गए। कौन कौन से ऑर्बिटल 4 यूज हो रहे हैं? एक s का 3 p के,
तो हाइब्रिडेशन क्या हो गई? sp3। कौन सी शेप है ये? टेट्राहाइड्रल। टेट्राहाइड्रल। कौन सी है? टेट्राहाइड्रल। 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 तो ये बहुत, एंगल कितना होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। अप्रोक्सीमेटली 0.5 के आसपास हो गया। ये हाइड्रोजन आ गए। व्हाट इज द शेप ऑफ हाइड्रोजन? Sphere. इट्स अ सफेयर, यू कैन सी इट एज अ सफेयर। तो ये बड़ी मेहनत से बनाए थे मैंने सारे। ये देखो, दिख रहे हैं सफेयर। ये अमोनिया आ गया, ये वाटर आ गया, ये अगली क्लास में कराऊंगा। PCl5 आ गया। PCl5 की शेप क्या होती है? 5 बॉन्ड पेयर, 2 लोन, 5 बॉन्ड पेयर, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ये देखो कितने बैलेंस थे? 3s2 3p3 और 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 5। अब ये 3s का इलेक्ट्रॉन आगे चले गया। अगली बार और अच्छा समझ आएगा ये। अब ये 5 अनपेयर्ड हो जाएंगे। अनपेयर्ड मतलब अकेले हो गए। पांचों ने क्या बना लिया? बॉन्ड बना लिया। अगर पांचों बॉन्ड बनाएंगे तो कौन कौन से ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं? आगे डी का भी यूज होगा, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो जाएगी sp3d। शेप क्या, एंगल क्या क्या होते हैं? 90 डिग्री एंड 120 एंड 90। शेप क्या होती है? ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल। अब क्लोरीन का जो ऑर्बिटल होता है p ऑर्बिटल होता है, तो देखो उसके p पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई नो सारा नहीं समझ आएगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच एफर्ट इज पुट इन दिस। कितनी मेहनत लगी होगी, क्या हुआ होगा, यू कैन अंडरस्टैंड। SF6। अब ये सारा है स्क्वायर बाय पिरामिडल। दिख रहा है स्क्वायर बाय पिरामिडल? ये स्क्वायर बन रहा है, 2 पिरामिड्स हैं ऊपर और नीचे। यस सर। ये सारा ऐसे ही चलता जाएगा। ठीक है जी, देखा क्या था? ये अगली क्लास में पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है? यस। तो मंडे आपने मेरे से कंपल्सिव हॉलिडे ले लिए, जिसके बदले आपको एक्स्ट्रा क्लास लगानी पड़ेगी। ओके सर। एंड अब सिर्फ मुझे ये बता दीजिए